नमस्कार दोस्तों, मैं अरिजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों सभी को करवा चौथ की हार्दिक बधाइयां। दोस्तों सनातन संस्कृति में इतने सारे तीज त्योहार हैं कि हमें खुशियां ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जहां दूसरे धर्म के लोग या विदेशी लोग गिने चुने त्योहार मनाते हैं, वहीं हम त्योहारों में मस्त रहते हैं। इसलिए ये दूसरे लोगों के लिए जलन का विषय हो सकता है। इसलिए आप सभी ने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि जैसे ही हमारे कोई भी त्योहार आते हैं, उसके आसपास मिथ फैलाने की कोशिश की जाती है। उल्टे सीधे तर्क करके हमारे त्योहारों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। जैसे अगर आप करवा चौथ को ही लें तो आप ऐसी बातें हमेशा जरूर सुनते होंगे कि करवा चौथ सिर्फ स्त्रियां ही क्यों करती हैं, पुरुष क्यों नहीं करते, इससे तो लिंग भेद फैलता है। करवा चौथ तो अंधविश्वास है, करवा चौथ पिछड़ेपन का प्रतीक है। ऐसे ही न जाने कितनी ही बातें करवा चौथ के बारे में होने लग जाती हैं। तो दोस्तों आज इन्हीं सभी विषयों पर बात करने का सही समय है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसी बातों की मानो बाढ़ सी आ गई है। अब जो अपनी संस्कृति को नहीं समझते उनके लिए ये सब थोड़ा डिप्रेसिंग हो जाता है, और जो समझते हैं वो खरा खरा जवाब देकर सामने वाले को डिप्रेशन में भेजने का काम करते हैं। तो आइए दोस्तों इन्हीं सब बातों पर आज बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। दोस्तों पूरी दुनिया वैलेंटाइन बनाए तो वो पढ़े लिखे बन जाते हैं, जिसमें प्यार केवल धोखा ही है, क्योंकि बिना समर्पण के कोई प्रेम नहीं होता। और ठीक वैसा ही फेस्टिवल जब सनातनी हजारों सालों से मना रहे हैं तो हम बैकवर्ड कैसे हो जाते हैं, जबकि इसमें प्रेम के लिए कितना समर्पण है, कितना त्याग है। और यही सभी बातें सनातन धर्म की वैज्ञानिकता और सुंदरता को दर्शाती हैं। दोस्तों कभी आप गूगल पर सर्च करके देखिए पूरे विश्व में पुरुष और स्त्री की औसत आयु क्या है। आप ये पाएंगे कि स्त्रियों की औसत आयु आदमियों से करीब 5 साल ज्यादा होती है, और ये अंतर केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी धरती पर एक समान है। तो इस हिसाब से अगर कोई 28-30 साल का लड़का किसी 22 या 23 साल की लड़की से विवाह करे तो औसत के मुताबिक अगर वो लड़का 75 या 80 साल जिएगा तो वो लड़की 80 से 85 वर्ष तक जिएगी। अब देखने वाली बात यह है दोस्तों कि जब लड़का 75 या 80 साल का होगा तो लड़की 70 या 75 साल के आसपास होगी, यानी कि उनमें 5 से 10 साल तक का गैप होगा। ऐसी उम्र में जब वह आदमी दुनिया छोड़कर जाता है तो औरत को करीबन 5 से 10 साल तक अकेले रहना पड़ सकता है। आप अपने आसपास देखिए, अपनी दादियों को, अपनी नानियों के बारे में सोचिए कि वो कितना ज्यादा जिंदा रही। विधुर होने के बाद पुरुष कितना जिंदा रहे और विधवा होने के बाद स्त्रियां कितने साल तक जिंदा रही। आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों सनातन धर्म में इस रहस्य का ज्ञान कितने प्राचीन समय में कर लिया था। युद्ध और अन्य खतरे वाले कामों की वजह से पुरुषों की जान को ज्यादा जोखिम होता था। पुरुषों के पश्चात स्त्री का जीवन कैसा होता था। पुराने समय की तो बात छोड़ दीजिए, आज भी सोच लीजिए 71 साल की उम्र में यदि कोई स्त्री विधवा होती है तो आगे जीवन कैसा होगा। आप उसकी कल्पना करके देखिए। पुरुषों को मृत्यु का खतरा और स्त्री को एकाकी जीवन जीने का खतरा। अब इन सभी चीजों का क्या उपाय है? जो प्राकृतिक बातें हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए परमपिता परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने के सिवा और कोई उपाय किया भी नहीं जा सकता। बस उस परमपिता परमेश्वर के आगे अपने पति की दीर्घायु की कामना करना, यही तो करवा चौथ है। पत्नियां पतियों की दीर्घायु की कामना करती हैं ताकि दोनों का जीवन सुखमय हो। इसमें स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखती। आज के समय में वैज्ञानिक भी इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि उपवास रखने से पूरे शरीर की गड़बड़ को सुधारा जा सकता है। इस प्रकार से मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करके वापस से स्विच ऑन करने से उसकी बहुत सारी परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से एक दिन का उपवास रखने से शरीर में वात, पित्त और कफ का बैलेंस ठीक होता है। इसी के साथ साथ करवा चौथ एक ऐसा विलक्षण उपवास है जो लाखों लोगों को रोजगार भी देता है, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए का व्यवसाय होता है। तीज त्योहार हमारे जीवन में ढेर सारी उमंग व खुशियां लेकर आते हैं। अब तो त्योहार विशेष धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय से आगे बढ़कर शौक, फैशन और खुशी के लिए मनाए जाते हैं। कई दिन पहले से बाजार और ऑनलाइन कंपनियां अपने ग्राहकों को विभिन्न ऑफर और छूट देकर लुभाने लग जाती हैं। चारों ओर रौनक और खरीदारी की धूम मचने लगती है। ब्यूटी प्रोडक्ट के ब्रांड बाजार में विशेष रूप से नए प्रोडक्ट लाते हैं। ब्यूटी पार्लर्स में बहुत सारे विशेष पैकेज और छूट द्वारा महिलाओं व युवतियों को आकर्षित करने के लिए महीने भर पहले से ही तैयारी कर ली जाती है। अलग अलग परिधान, साड़ी, सूट, लहंगे, यहाँ तक कि पूजा की थाली, लोटा और छलनी भी विशेष ऑर्डर देकर बनवाए जाते हैं। चाहे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग ही क्यों न हों, अपनी सामर्थ्य अनुसार नई चूड़ियां, बिंदियां लेना शुभ माना जाता है। मेहंदी की दुकानों में तो नंबर मिलना ही बड़ा मुश्किल होता है। 100 रुपए से लेके 1000 रुपए तक की चूड़ियां मिलती हैं। आभूषणों की दुकानों में खूब खरीदारी होती है।
पति अपनी पत्नी को उपहार देने के लिए मोबाइल, घड़ी, आभूषण, कपड़े, पर्स आदि खरीदते हैं। आज के समय में घरों में खाना खाने की बजाय लोग होटल और रेस्टोरेंट की भी बुकिंग करा देते हैं। इस तरह व्यावसायिक दृष्टि से श्रद्धा, आस्था और दृढ़ निश्चयता का यह अनूठा पर्व अब वृहद रूप ले चुका है। कुल मिलाकर यह अनूठा पर्व वैवाहिक रिश्तों की रेशम जैसी डोर को और मजबूत व तरोताजा कर जाता है और अपने साथ ढेर सारी खुशियां, उमंग और मीठी यादें लेकर जाता है जो अनमोल है। तो दोस्तों, इसलिए आगे से कोई भी मंदबुद्धि करवा चौथ के विषय में कुछ उल जलूल कहे तो बस ये कहें कि तुम्हारा सनातनी होने का सौभाग्य है नहीं, इसलिए जाओ अपने दिमाग पर बोझ मत डालो। सृष्टि की ऐसी ही रचना है कि पुरुष एक स्त्री से ही पैदा होकर अपने जीवन की शुरुआत करते हैं और एक स्त्री के साथ ही अंत तक अपनी जीवन यात्रा को संपूर्ण करने की इच्छा रखते हैं। अपने पति की आयु से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना हर स्त्री का कर्तव्य और अधिकार भी है। तो दोस्तों, बिना किसी के परवाह किए ठाठ से इस दिवस को मनाइए, क्योंकि सनातन में सब कुछ वैज्ञानिक है। इस त्योहार से खुशियाँ मिलती हैं, इस त्योहार से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, इस त्योहार से पति पत्नी के बीच संबंध मधुर रहते हैं, इस त्योहार से देश की आर्थिक उन्नति भी होती है और न जाने कितनी ही अन्य विशेषताएं भी इस त्योहार से हमारे जीवन में आती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए साइंटिफिक सनातन और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।